नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्य भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी को मिली रिमांड की अवधि बुधवार 7 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। संभावना है कि ईडी हेमंत सोरेन की रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। हालांकि ईडी ने कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। वहीं हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रहे महाधिवक्ता ने रिमांड खत्म कर होटवार जेल में रखने की आग्रह की थी। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन को इससे पहले 2 फरवरी को ईडी ने कोर्ट में पेश किया था। उस वक्त भी उन्हें 5 दिनों की रिमांड पर भेजा गया था। इस बीच एक दिन हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वासमत के साथ दौरा भी किया था। इसलिए संभावना है कि ईडी एक बार फिर हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग करेगी। जमीन घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत में है। बीते 10 दिन में हेमंत सोरेन के लिए सिर्फ एक ही अच्छी खबर आई है कि उनके गठबंधन की सरकार बनी है और बच गई है। निजी तौर पर उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, साथ ही उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हाँ सर बोलिए। हमारी आवाज आएगी नहीं। अरे चुप भैया, ये मोबाइल किसका है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 7 डेज का रिमांड के लिए प्रे किया था। उनको 5 दिन का रिमांड मिला है। हमारे वेहमेंटली ऑब्जेक्शन के बावजूद भी हमने ये कहा कि उनका रिमांड का कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी वो 8 घंटे 20 तारीख और 24 तारीख को हमसे इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं इसी सिलसिले में। और इस 5 दिन के रिमांड में भी 120 घंटे होते हैं। इन्होंने ऑलरेडी इस पे इन्वेस्टिगेशन कर लिया, लेकिन आज के उनके पिटीशन में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो उस प्रेडिकेट ऑफेंस से कंसर्न नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है उस 8.5 एकड़ ज़मीन के बारे में। फिर भी वो जो डिफरेंट चैट्स हैं, जो पिछले दूसरे किसी अन्य लोगों के साथ चैट हैं, जो ज़मीन के कागज़ से कोई संबंध नहीं रखते हैं, उसका हवाला देते हुए उन्होंने फर्दर रिमांड के लिए प्रे किया था, जो हमारा समझना है कि बिल्कुल ही गलत है और ये रिमांड नहीं होना चाहिए था। लेकिन कोर्ट ने आदेश किया है, हम लोग इस पर देखते हैं, समझते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग की बात मामला सामने आया। ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस जो भानु प्रताप प्रसाद का जो केस है शेड्यूल्ड ऑफेंस का, वो सिर्फ ज़मीन के कागजात में हेरा फेरी के ही संबंधित है। वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मैटर नहीं है, इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन ईडी नहीं कर सकता है। ये हम बार बार कह रहे हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर नहीं बनता है, फिर भी यह रिमांड की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती हमें चाहते हैं कि हम रिमांड पे रहें, ईडी के कस्टडी में रहें। और इलेक्शन समय आप लोगों ने अपनी परेशानी भी बताई कि ईडी कोर्ट में रहने। हमने ये भी कहा कि वो हमारे सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, बेसमेंट में रखा गया है, उस कमरे में कोई विंडो नहीं है और पाइप के थ्रू उसमें हवा आता है। इसकी सारी बातें हमने कहा, और आर्म गार्ड्स के थ्रू 24 घंटे हमारे पास निगरानी होती है, हमारे सोते समय भी होती है। ये सारी बातों को हमने कोर्ट के समक्ष रखा है। ऐसी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें तथ्य भारत। धन्यवाद।